हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 6। एक्सरसाइज हमारी 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.13। ये हमारी फिगर है इस क्वेश्चन की। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए। देखो जो ए बी हैं और सी डी हैं, लाइन ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये एंगल बी ओ ई है, कितना है? देखो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दे रखा है? 70। एंड एंगल बी ओ डी, ये जो एंगल बी ओ डी है ये 40 डिग्री है। फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और जो सी ओ ई एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब हम करेंगे आंसर, लिखेंगे आंसर 1। अब देखो हमें ये पता है, जो अगर देखो ऐसे हमारी कोई भी लाइंस हो जाती हैं या फिर वैसे, तो ये जो एंगल्स होंगे जब जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये जो दो एंगल होंगे हमेशा इक्वल होंगे। ये अगर एंगल 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल हो जाएंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बस यहाँ तक समझेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक होता है जैसे अगर हमारी ये लाइन है, ये क्या हमारी लाइन, और यहाँ पे हम ऐसे कोई भी करते हैं तो जो ये दो एंगल होंगे, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। ठीक है, ये इसलिए 180 हो जाता है क्योंकि हमारी क्या है, एक लाइन पे जम है हमारी 5.2, 6.2 है हमारी, उसके अकॉर्डिंग है ये लाइन कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो जो देखो ये जो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, ये कौन से एंगल हैं? एंगल 1 एंड 2 क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, जब ये एडजेसेंट एंगल ऐसे इनकी कॉमन आर्म है, देखो ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं, तो जो ये लाइन होगी ये क्या हो जाएगी? हमारी एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये इसकी क्या है? कॉमन आर्म है जिस पे इन दोनों का एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ये लाइन होगी ये एक लीनियर पेयर को शो करेगी, यानी कि जो जिस पे जो एंगल होंगे ना वो 180 होगा उनका सम। अगर ऐसे हो जाता है तो इस एंगल को भी हम ऐड करेंगे, जैसे 3 हो जाता है तो एंगल 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? 180। एक लाइन पे जो ऐसे होता है तो यहाँ पे 180 एंगल बनेगा ऐसा पूरा। अब इसके कितने ही पार्ट्स कर लो तो वो 180 सम तो एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा, इसमें ये दो टर्म यूज होंगी इसीलिए मैंने इसको पहले से ही बताया है। अब हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ डी जो एंगल होंगे इक्वल हो जाएंगे, और रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको साथ में रीजन भी लिखना है कि ऐसा क्यों आया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ डी, हमारा कितना दे रखा है? देखो 40 डिग्री दे रखा है। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, देखो ये लिख रखा है एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, तो इसका मतलब ए ओ सी भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा ये एंगल तो निकला है। अब हमें क्या करना है? एंगल अगर हम ए ओ सी और बी ओ ई को ऐड करते हैं, देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई ये हमारा कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इनका और इनका सम दे रखा है, और हमारा यहाँ से ए ओ सी आ गया 40, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से हमारा बी ओ ई एंगल क्या आ जाएगा?
30 डिग्री, क्योंकि ये 40 साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 30 बच गया हमारा एंगल BOE एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। एक तो हमने यही फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE का। COE ये एंगल पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो ये निकालेंगे। अब हमें ये पता है, देखो जैसे ये फिगर है, यहाँ पे हमारा AB लाइन पे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये O पॉइंट है, एक एंगल ये बन रहा है इसी लाइन पे और एक एंगल ये बन रहा है और एक ये हमारा 40 आ गया, ये हमारा 30 आ गया, और हमें अब ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें ये पता है जैसे लाइन पे अब मैंने बताया था, जैसे कितने भी एंगल बन जाओ तो उनका सम करेंगे तो क्या होगा 180। अगर मैं देखो इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करूँगी तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 40 + 30 करेंगे और जो हमने फाइंड आउट करना है ये एंगल हो जाएगा, तो हम इसको = क्या कर देंगे 180। तो यहाँ से जो फाइंड आउट करना वो एंगल आ जाएगा। तो हम इसमें लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे कर लेते हैं, फिगर दिख जाएगी। एंगल AOC प्लस एंगल BOC = 180 डिग्री, ठीक है। किससे आया ये? लीनियर पेयर से आया। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो 6.2 अजम है उसके अकॉर्डिंग है ये लाइन, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमारा ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा, और जो एंगल BOC है ये हमारा, देखो ये हमारा BOC एंगल है, और ये किन दो एंगल से मिलके बना है? BOE से और EOC से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE = 180, ठीक है। ये यहाँ से आए हैं दोनों एंगल, क्योंकि ये BOC इसी से बने हुए हैं। अब हमें पता है AOC हमने फाइंड आउट किया है, ये 70 डिग्री है। AOC और BOE का सम क्या है? 70 डिग्री। ये देखो AOC और देखो यहाँ से हमारा 70 डिग्री आ गया, इन दोनों टर्म का 70 डिग्री आ गया, प्लस एंगल COE 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल COE हमारा निकलाएगा 110, ठीक है। ये हमारा COE एंगल आ गया 110। हमने यही फाइंड आउट करना था। इसका क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्लेक्स। अब इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं? उसे 160 में से माइनस कर देते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, एंगल COE क्या आ जाएगा? 360 में से हम 110 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 250। इस प्रकार से करना हमें क्वेश्चन। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हमने सबसे पहले AOC एंगल है हमारा, तो यहाँ से हम BOD गिवन है तो वहाँ से AOC मिल जाएगा, और फिर BOE फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद COE के लिए हम लीनियर पेयर को यूज करेंगे और वहाँ से हम फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर है हमारी ये, और इसमें गिवन है लाइंस XY एंड MN। XY लाइन ये है हमारी और MN ये है। इंटरसेक्ट एट O, इसने कहा है कि ये दो लाइन हैं और ये O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये XY है और ये MN है। इफ़ POY = 90 डिग्री, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर डाल दिया और वो P का नाम दे दिया, और तो POY तो हमारा 90 डिग्री हो गया। देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री। अब बताना है कि A रेशो, अब इसने ये तो A बोल रखा है, ये B और ये C, और A और B की रेशो क्या दे रखी है? 2:3। तो हमें C फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारी फिगर है। सबसे पहले आपको फिगर को ही समझना है, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम करेंगे, हमें क्या गिवन है? A/B
A/B इज इक्वल टू 2/3। ये हमें क्या है, गिवन है, हमने लिख लिया। अगर हम A को x मान लेते हैं, x के रूप में अगर हम लिखेंगे, देखो रेशो को, रेशो का मतलब क्या होता है कि 2 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है और B उसी का 3 टाइम्स किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है, तभी तो आता है। अगर हम बोलते हैं कि जैसे A और B का रेशो 5/10 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो इसने यहाँ पे ये दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को x लिख सकती हूँ, 2 को 2x लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमारी अगर 5 आ जाती है तो देखो हमें 10/5/10 फिर से मिल जाता है। इसका मतलब ये अगर ये 2/3 है तो ये तो हमें प्राइम नंबर में दी हुई है, तो इसके लिए हम कंपोजिट नंबर में इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसको x के से मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x और इसको 2x। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट x के रूप में कैसे लिखेंगे, a आ जाएगा हमारा 2x और b आ जाएगा 3x। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो एंगल है POX, देखो एंगल POX, जो ये वाला एंगल है POX है, और एंगल प्लस एंगल POY, जो ये वाला एंगल है, इसका सम क्या होगा, 180। हमने क्या यूज किया है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि देखो ये एक लाइन है, इस लाइन पे 2 एंगल्स हैं, तो उस लाइन पे एंगल्स का सम क्या होगा, 180। और हमें ये पता है जो POX है वहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल A और एक एंगल B, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको A + B, प्लस POY क्या हमारा 90 डिग्री है, गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने A को क्या मानना है, 2x मानना, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2x + 3x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू 2x है और B इज इक्वल टू 3x है, और यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, अगर हम इनको ऐड करते तो 5x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 और 8। x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 18, क्योंकि हमने a को क्या माना था, 2x, और x हमारा क्या आ गया, 18, तो यहाँ से आ जाएगा a 36 डिग्री, और b निकालेंगे 3 × x होता है, देखो ये रहा 3 × x, तो 18 पुट करेंगे x को, तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, c। हमने a और b को तो फाइंड आउट कर लिया कि ये तो 36 है और ये 54 है और ये 90 है। अब हमें फाइंड आउट करना है c। c को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब ये लाइन देखो, जो MN है इस पे 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल B और एक एंगल C। इसका मतलब जो B + C है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम फिर C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन लाइन MN एंगल B + C इज इक्वल टू 180। क्या यूज़ किया हमने, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर को यूज किया है, और B हमारा क्या आ चुका है, 54 डिग्री। पुट B इज इक्वल टू 54 डिग्री, वी गेट 54 डिग्री + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। C की वैल्यू आ जाएगी 180 - 54 डिग्री, और C इज इक्वल टू आ गया हमारा 126 डिग्री। C हमने फाइंड आउट करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। देखो सबसे पहले हमें ना जो रेशो गिवन है ना, इसको थोड़ा इस प्रकार में लिख लेना, क्योंकि हमें ये पता है ये किसी 2 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल है, तो हमने उसको x मान लिया कि इसको जब x से मल्टी, और वो देखो इनका दोनों का कॉमन ही होगा। जैसे मैंने 5 और 10 का एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें 5
5 कॉमन है, 5 को फिर इससे भी किया था और इससे भी 1 और 2 हो जाते हैं, तो अब दोनों को किया है तो हमने इसको x मान लिया कि ये कुछ भी हो सकता है, तो हमने x मान लिया। फिर हमें आगे ऐसे करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे मान के करोगे तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।